पे अब पटना जाइए, मैं पटना आदमी है। अब तुरंत आप बोलिए कि हाँ हम आ गए हैं, किताब है निकलवा दिए, मेरा आदमी तुरंत प्रोटेक्ट कर लेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन विषय ये है, ठीक है हमें उसमें क्या करना है, उसमें बारे में जानकारियाँ होंगी। कोई अपने ज्ञान का अपने दिल में पत्थर रख करके अपने जमीन को बेचता है। मैंने के बारे में ऐसी क्या व्यवस्था है जो हमारे किसान आज जो अन्नदाता है, उन्हें राष्ट्र निर्माता है, वो गरीब कैसे आप ही के उगाए हुए हमारे मन में लोग बनाते हैं, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और वो करोड़पति हो जाते हैं और हमारे किसान गरीब हो जाते हैं। बहुत सोचनीय विषय है। हर प्रकार की सरकार भी लेकिन वो हमारे मुखिया जी हैं, क्या किसान हमारे सरपंच खेती में फसल को क्यों नुकसान बढ़ा के इसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ किसान को सबसे बड़ा हमारे साथ किसान मैं आप ही बच्चा इसी विषय पे इसके लिए हमारे प्रोफेसर साहब हमारे पास सभी में नाम आता था कि आपको काफी वीडियो देखता हूँ किसान भाइयों की खुशी होगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारे किसान हमारा देश क्या हाल नहीं हो, उसी विषय में जानने के लिए इनके बारे में खुशहाल हो, अमीर हो, जो किसान उनका जीवन स्तर भी सवाल मेहनत करके फसल उगाना है। हमारे लिए भोजन हमारे क्षेत्र में लोग भोजन होने के लिए किसान हमारे क्षेत्र में केंद्र में गरीब की फसल फसल कहाँ बेचना है। अक्सर हमारे से बात होती फसल में कीड़े लगते हैं, फसल में हमारा घर में नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाला किसान नहीं वाला है, वो कहीं बहुत सोचनीय बात नहीं कर पाता। जो कोई किसान को घर में अगर बच्चे की शिक्षा किसी से चाहे बच्चे घर में बेटा क्या बच्चियों की शादी कर रही है, मैं बताऊँ टाटा कोई भी जमीन किसान अपने इज्जत आबरू बचाने के लिए बना सकता है, लोहा पैदा कर सकता है, ऐसी क्या व्यवस्था है कागज बना सकता है किसान, लेकिन अन्न बनाता है, अन्न समझाता है, वो गरीब कैसे अन्न उगाए हुए लोहा नहीं खाता, आटा बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, अनेकों प्रकार के लगाते हैं, किसान करोड़पति हो जाते हैं और हमारे किसान हमेशा गरीब हो जाते हैं। दुख की बात बहुत सोचने की है। मैं शहरों में घूमता हूँ, सरकार भी अनेक किसान के क्षेत्र में शोरूम खेती का क्षेत्र में, लेकिन किसानों को क्या पहुंचा टमाटर हुआ किसान जिससे हमारा फसल को बढ़ा पाता है, क्यों नुकसान होता है हमारा इसी रोड पर ऐसा सोचते रहता हूँ कि आगे देखो समाधान नहीं होगा, उन्हें परमानेंट बहुत सारी कमियां हैं, कोई किसान समान नहीं होगा। मैं किसान को सबसे कोई भी मिला किसान कर सकता है, एक गेहूं लगाता है उसको मैदा किसान बनाएंगे गेहूं से उसी कारण आप उसको बुलाएंगे किसान भाई इसी विषय आपके सवाल लेकिन मैं आपके पास क्या इसके लिए हमारे आसपास प्रोफेसर साहब हमारे पास मैंने किसानों के लिए जो लगाया आपको काफी मदद करेंगे। हमारे काफी वीडियोज भी हैं, फायदा होगा, सेकेंडरी फसल मांगते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे, हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता। मैं कोई बात नहीं कर रहा, मूल्य मैं केवल नहीं चाहता हमारे किसान खुशहाल हो, अमीर हो,
जिस तरह से तो किसानों का जीवन स्तर भी संभालने के लिए किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने के लिए हमारे बहुत हो सकता है किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो हमारे क्षेत्र के किसान आजादी में फसल को अच्छा बेचना मेहनत किसान से जाते हैं छूट जाता है बारिश में जाता है हमें चीजों को सामने और हमें फसल कैसे हमारी दुनिया कर पाता है जो हमारे किसान हमारे किसान किसी समाधान के लिए इससे कमजोर नहीं है किसान फैक्ट्री में अपने आप को बहुत ही किसान है टाटा है 10 तरह के लोग खेती होने वाला खेती से सबसे बड़े किसान है इनकी बेटी हुई उस दिन सुबह से शाम तक है गाड़ी फंसता है लोग पूरा दिन घूमे लेकिन अन्य किसान जाएगा किसान आप जो बीज लगाते हैं 500 आज से 15 साल 20 साल बीज का बीज निर्माता नहीं उसके बाद बहुत दुख लगता है बीज हमारे बीज नहीं होते उसी के गेहूं से उसी के रखते थे किसान सोने के लिए परेशान करते थे लेकिन उसी को आज हम बीज लगाते हैं को प्रोटीन मिलता है बीज निर्माता का भूख खाते हुए हमारे यहाँ उस किसान को किया गया जब बैल से अभी हर में जाना है गेहूं का देसी कवर जो चीजें मूल रूप से आज वही सम्मान नहीं कोई भी मिले और किसी के बारे में हमने सोचा है किसान भाई हमारे बीच आए हैं सभी को हमने किसान सभी को बिहार में पुस्तक भी मैंने बच्चे पढ़ेंगे उस पुस्तक को पढ़ के लाभ होगा जिसमें मुझे विज्ञान देने से पुस्तक दिया गया था हम सेकेंडरी पढ़े हमसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके हमें किसान के क्या लाभ है कितनी मात्रा में यूरिया डालना है कितने मात्रा में सल्फर डालना है वो सारे उसमें वर्णन है कहा जरूरत है हमने जो चीज जाएगा किसान का बोला जाता है किसानों को मिट्टी की जांच होनी चाहिए किसानों की जांच होनी चाहिए किसान विज्ञान केंद्र में लेके जाएगा तब जांच होगी हमेशा किसानों को साधन नहीं होगी ये नहीं कारण मैं देखता हूँ किसान इतना बड़ा नसीब आते हैं पूरा दिन समय है लेकिन हमारे गाँव में किसान के बाद लेकिन किसान का काम है पैसा आएगी ट्रेडिंग करना क्यों तो हमें इसीलिए सरकार सुविधा में ही समझाने की कोशिश करता हूँ किसानों के फर्क कहीं से किसान भाइयों को योजनाएं अपने आप को थोड़ा पीछे चलने चाहिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कोशिश हो रही है लेकिन उसे कैसे देखिए उसे होने वाला खेती से जी जिन्होंने मैंने आगे किया आपको विश्वास होगा क्योंकि मेरी साथ हम मदद करेंगे आपको पूरा खेती में फिर उसके बाद से लौट आएंगे कि किसान को बहुत बड़ा देगा हमारे बीज आए हैं हमारे बीज आए किसान भाइयों का किसान सम्मान करता है किसान ऐसे सहाय और आप जो बीज लगाते हैं सबसे बड़े चाहती है बीज के साथ आज तक मतलब बीज का बीज का आपको बीज निर्माण नहीं आता है आपको कोई ठिकाना नहीं सकता हमारे बीज भी होता आपको अन्न उसी के देह से आप इसे खा करके उसी के फसल सीधा हो उसार में दिया बोलने के लिए पंचायत के सदस्य करते हैं आप ही की फसल आज हम बीज लगाते हैं 1000 रुपए किसान भाइयों के सामान में बीज निर्माता पैसों के साथ जो हमारे कोशिश करते हैं कि आप जब बैल से आगे बात अभी हमेशा में करते हैं गेहूं का ऊपर टुकड़ा हो जाता है वो फसल उगी नहीं सकता तो जो चीजें मूल रूप से आज वही निर्माता क्या करते हैं फसल के एक दाना को निकालते हैं और आपके तक पहुंचाते हैं वो बीज बनता है बहुत सी बातें हैं जो हम लोग और भी आगे करेंगे क्योंकि हमारे पीछे द्विवेदी साहब हैं जो कृषि के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे फिर हमने सोचा है कि जो भी हमारे किसान भाई हमारे बीच आए हैं सभी को जाने के साथ मैंने सबके लिए सम्मान के लिए कुछ गिफ्ट रखा है सभी को कुछ बीज भी देंगे
कुछ पुस्तक भी मैंने मंगाया है। एक पुस्तक अगर आप पढ़ते होंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, उस पुस्तक को पढ़ के लाभ होगा। वो किसी विज्ञान केंद्र से पुस्तक मुझे दिया गया था, हमने प्रिंटिंग कराया उसको कि वो पढ़ करके हम किसान में क्या लाभ ले सकते हैं, कितनी मात्रा में यूरिया डालना है, कितनी मात्रा में फास्फोरस डालना है, उस सारे उसमें वर्णन है, कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं। आज बहुत जितने विषय रहता है किसानों के लिए बोला जाता है कि मिट्टी की जांच होनी चाहिए। तो मिट्टी की जांच होनी चाहिए तो किसान विज्ञान केंद्र में लेके जाएगा तब जांच होगा, लेकिन व्यवस्था किसानों का तो साधन नहीं है कि लेके जाए, फुर्सत नहीं है। मैं देखता हूँ किसानों का समय नहीं है। हम इतना बड़ा इंडस्ट्री चलाते हैं, मेरा पूरा दिन समय है, लेकिन हमारे गांव में किसान के पास सुबह से शाम तक काम लगा हुआ है और आय जीरो। आखिर क्यों? इसीलिए सरकार को मार्गदर्शन कर रहे हैं हम लोग, बताएं कि भाई आप गांव में आए और मिट्टी परीक्षण भी करें। जो भी चीजें हैं गांव में पहुंचनी चाहिए, किसानों के घर पहुंचनी चाहिए, फाइलों में नहीं। योजनाएं धरातल को उतरनी चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन उसे कैसे जमीनी हकीकत बने इसका प्रयास होना चाहिए। मैंने आग्रह किया था, आप लोग जो भी सवाल भी होगा पीके द्विवेदी साहब को हम लोग निमंत्रित करेंगे, आपको लोग संबोधित करेंगे, फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। आप लोग हमारे पूजनीय हैं, मैं किसान भाइयों का बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, मैं खुद किसान हूं। आप लोग अपने आप को असहाय और बेसहारा न समझें। आप हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। इन्हीं बच्चों के साथ आप अपने मनोबल को ऊंचा रखिए। आपको कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई टिका नहीं सकता, क्योंकि आप वो अन्न पैदा करते हैं जिसे खा करके लोगों का 56 इंच का सीना होता है, और आज जहां भी देश की सुरक्षा करते हैं वो आप ही की फसल खा के करते हैं। तो किसान भाइयों के सम्मान में मैं इन शब्दों के साथ अपने विचार को, जो मन में बहुत सारी बातें थी और बहुत सारी बातें प्रकट करते रहता हूं, आगे बातें होंगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।